जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बंदन। संगत जी, अगर गुरु जी महाराज हमें कुछ देते हैं और या हमें कुछ नहीं देते हैं, दोनों ही कंडीशंस में हमें गुरु जी महाराज का हर पल शुक्राना करते रहना चाहिए। संगत जी, अगर कोई भी चीज़ हमारी बनते हुए काम हमारे सपोज दैट बिगड़ रहे हैं और उस चीज़ की हमें बहुत नीड है, लेकिन वो काम हमारे बिगड़ते ही जा रहे हैं, तो हम ये सोच लेते हैं कि हम गुरुजी महाराज की संगत हैं, गुरुजी महाराज हमारे काम बनते हुए बिगाड़ रहे हैं, या हम गुरुजी महाराज के प्रति बहुत सी गलत बातें अपने माइंड में सोच लेते हैं। तो संगत जी, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि गुरुजी महाराज हमें वही चीज़ें देते हैं, वही चीज़ें ब्लेस करते हैं जो संगत जी हमारे लिए सही होता है। संगत जी, हमारे जो माड़े कर्म हैं, गुरुजी महाराज उन कर्मों को धीरे धीरे काटते हैं। संगत जी, शब्द गुरबानी मंत्र जाप करवा के उन्होंने अपने वचनों में भी कई सारी चीज़ें हमें बताई हैं। उनके 105 वचन गुरुजी ने उन वचनों के माध्यम से संगत जी वो हमें सुधारना चाहते हैं, और हम संगत हैं कि हम जैसे सुधरना ही नहीं चाहते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज पर भरोसा करिए, और संगत जी जो हमारे लिए ज़रूरी है, हितकर है, वो चीज़ें गुरुजी हमें ज़रूर ब्लेस करते हैं। और संगत जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें अंधविश्वास से दूर रहना है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि संगत जी ये एक ऐसी अंधविश्वास एक ऐसा रोग है संगत जी जो हमारे कल्याण तो निश्चित ही नहीं करता है। एक आंटी थी जो गुरुजी महाराज की न्यू संगत थी, और अभी जल्दी ही वो गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुई थी। संगत जी, उनके बच्चे को इंटरव्यू के लिए उसे जाना था, और संगत जी जैसे ही वो घर से निकलता है, बिल्ली रास्ता काट देती है। और आंटी जो कि उन्हें अंधविश्वासों में बहुत ज़्यादा मानने वाली, और जैसे ही उनका बच्चा घर से निकलता है, बिल्ली रास्ता काट देती है, वो उसे तुरंत रोकती हैं कि नहीं, अभी तुझे 1 घंटे बाद जाना है, कुछ अपशगुन हो जाएगा। और उनका बेटा बोलता है कि मम्मा अभी इंटरव्यू है, हम लेट हो रहे हैं, लेकिन आंटी उसकी एक नहीं सुनती हैं। तो संगत जी, ऐसी सिचुएशन में गुरुजी महाराज कहते हैं कि आप हमारा मंत्र जाप करिए। और संगत जी जैसे ही वो अपने ऑफिस में पहुंचता है जहाँ पे उसे इंटरव्यू देना होता है, संगत जी लेट हो जाने के चक्कर में उसका इंटरव्यू नहीं हो पाता है। तो संगत जी आप ही सोचिए कि अंधविश्वास से उसका कितना बड़ा नुकसान हो गया। आज अगर वो टाइम से पहुंच जाता, आंटी अंधविश्वास का रोना नहीं रोती, तो शायद आज वो सिलेक्ट हो जाता। तो संगत जी, अंधविश्वास बहुत बड़ी बीमारी है, जिस पर संगत जी अगर आप ही संगत जी सपोज दैट है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है और आप अपने माइंड में सोचते हैं कि मुझे ये बीमारी है, और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस होने लगते हैं, तो संगत जी रियल मानिए वो बीमारी सचमुच आपको हो जाएगी। तो संगत जी ऐसा नेगेटिव थॉट्स तो अपने मन में बिल्कुल भी मत लाइए। ऐसी कोई भी चीज़ें, ऐसे नेगेटिव बातें बिल्कुल मत सोचिए। अंधविश्वास जो संगत जी हमें दूर दूर तक अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। गुरुजी महाराज ने अपने वचनों में भी हमें अंधविश्वास से दूर रहने को कहा है। एक बार गुरुजी के टाइम का ये सत्संग है। गुरुजी महाराज अपने एक शिष्य के साथ कहीं जा रहे होते हैं, और अंकल जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, बिल्ली रास्ता काट जाती है, कुछ आंटियां जाती होती है, वो छींक देती हैं और अंकल गाड़ी चलाना बंद कर देते हैं। फिर गुरुजी उन्हें समझाते हैं कि तेरे सामने साक्षात रब बैठे हैं, गुरुजी साक्षात शिव हैं, और तू इन अंधविश्वास और बिल्ली ने रास्ता काट दिया या आंटी ने छींक दिया, तो इन्हीं सब चक्रों में, वहमों में पड़ा है। संगत जी, गुरुजी महाराज हमें हर वहमों से, नियमों से, भ्रमों से निकालने आए हैं।
वो हमें पंडित, तांत्रिक इनके चक्कर में बिल्कुल भी पड़ने से मना करते हैं। हमें कोई भी पत्थर, कोई स्टोन पहनने से भी मना करते हैं, क्योंकि गुरुजी ने अपने वचनों में भी ये बात बताई है कि अगर किसी भी स्टोन का कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया तो हम क्या करेंगे। तो संगत जी, गुरुजी महाराज के जो 105 वचन हैं, उन वचनों को सुनिए और समझिए। गुरुजी ने हर वचन में हमें बताया है कि हमें हर वचन में अंधविश्वास में पड़ने से, और संगत जी उन्होंने हमें अंधविश्वासों, कुरीतियों, रूढ़िवादी इन सब चक्रों से हमें दूर करना चाहते हैं। तो संगत जी, गुरुजी के वचनों को सुनिए। और सबसे अच्छा है संगत जी, अगर कभी भी आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसमें आपको लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, या हम पंडित के पास जाएं या हमें तांत्रिक के पास जाना है, तो संगत जी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप गुरुजी के मंत्र जाप कीजिए, गुरुजी का अमृत बेला कीजिए। संगत जी, गुरुजी महाराज से जल प्रसाद को ब्लेस करवा के संगत जी उसे आप पीजिए। संगत जी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएगी। गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि संगत जी साक्षात शिव का आप जाप कर रहे हैं, नाम जप करिए। और संगत जी, अगर आप ये करते हैं तो आपके जो भी काम डिले हो रहे हैं वो सब आपके काम बनते चले जाएंगे। बस गुरुजी महाराज पर भरोसा करिए और अपने अंदर प्योरिटी लाइए, अपने अंदर का भांडा साफ रखिए, सबसे विनम्र रहिए और सबके लिए उनके दुख में काम आइए, गरीबों को भोजन कराइए। और संगत जी, अगर आप ऐसा सब करते हैं तो कोई जितने आपके ग्रह हैं वो सारे ग्रह भी आपके ठीक हो जाएंगे। और आपके जो अंधविश्वासों पे चल रहे हैं, जिनके चलते आपके काम बिगड़ रहे हैं, जैसे आंटी के बच्चे का इंटरव्यू, क्या पता अगर वो टाइम से इंटरव्यू में पहुंच जाता तो वो सिलेक्ट हो जाता। तो संगत जी, आप अंधविश्वासों से दूर रहिए, गुरुजी महाराज के दोनों टाइम मंत्र का जाप करिए, नाम जप करिए, अंदर का भांडा साफ रखिए, अंदर अपने प्योरिटी लाइए और इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और भी संगत का कल्याण हो सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आप अगर हमारे जय गुरुजी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।